आज के समय यूक्रेन के युद्ध में जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसमें भारत का इतना सेंट्रल रोल रहेगा शायद आपको भी उम्मीद नहीं थी। अभी रिसेंटली हमने ये देखा है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत को कॉल की। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इन्होंने कॉल किया है भारत के प्रधानमंत्री को। और यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ट्वीट करी है बातचीत के बारे में। ये यहाँ पर कह रहे हैं, बाय द वे ये ट्विटर अकाउंट है ऑफ व्लादिमीर जेलेंस्की। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्पोक विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इन्फॉर्म्ड द कोर्स ऑफ यूक्रेन रिपल्सिंग रशियन अग्रेशन। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्होंने पीएम मोदी से बात करके बताया कि इनके हिसाब से अभी यूक्रेनियन फोर्सेस रशियन फोर्सेस से लड़ रही है और इनको जवाब दे रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और कुछ हद तक मैं कहूँगा ये ठीक भी कह रहे हैं। मैं आपको ये बता दूँ, यूक्रेन का क्लेम है कि अभी तक ये 3000 रशियन सोल्जर्स को मार चुके हैं, कई रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, कई रशियन एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। मगर इनके लिए प्रॉब्लम अभी ये है कि पुतिन अपनी सारी सेना एक साथ नहीं भेज रहे। अभी बस ये फर्स्ट वेव है। जो सेकंड वेव है रशिया के असॉल्ट की, ये मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद स्टार्ट होगी, तो उसको यूक्रेन झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा वो देखना होगा, क्योंकि वहां पर रशिया बहुत ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स यूज़ करने वाला है। तो खैर ये लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इनके देश में अभी भी 1 लाख इन्वेडर्स आ चुके हैं, मतलब कि 1 लाख रशियन सैनिक आज के समय यूक्रेन के अंदर आ चुके हैं। आगे ये ऐड करते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को ये भी कहा कि अब इनकी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जहां पर लोग रहते हैं वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हो रहा है, और जो रिसेंटली हुआ भी है। अब बात मिलिट्री बेसिस तक नहीं रही, जो मैंने आपको बताया था कि सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ेगी। तो अब हो भी रहा है, कई रॉकेट्स मोस्ट प्रॉब्ली मिसफायर हो रहे हैं और अब सीधा रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है इन यूक्रेन, इनको हिट किया जा रहा है। तो जेलेंस्की ने सीधा सीधा यहाँ पर यह कहा, मैंने पीएम मोदी को यह कहा है कि हमको सपोर्ट दो। यूनाइटेड नेशंस में ओवरऑल इन्होंने सपोर्ट मांगी है इंडिया की, और यहाँ पर यह कहा कि चलिए मिलकर जो अग्रेसर है, यहाँ पर अग्रेसर मतलब कि रशिया, इसको रोकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर पीएम मोदी ने इनको ये नहीं कहा कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से, चलिए करते हैं ये सब, नहीं तो लिखा होता कि पीएम मोदी एग्रीड विद मी। इन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि ये बातें मैंने पीएम मोदी के सामने रखी हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं ये बोल दूँ कि दुनिया भर में जेलेंस्की ने इज्जत कमाई है। आज के समय एक बहुत ही प्राउड और ब्रेव लीडर की तरह ये लीड कर रहे हैं अपने देश को। इनको पता है कि इवेंचुअली इनकी हार होनी है, रशिया को ये कुछ हद तक नुकसान पहुंचा देंगे, मगर इवेंचुअली रशियन फोर्सेस इतनी ताकतवर है कि यूक्रेनियन फोर्सेस हार जाएंगी। और फिर हो सकता है कि जब जेलेंस्की को रशियन सोल्जर्स पकड़ लेंगे तो इनके साथ बहुत ही बुरा हाल भी हो। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। मगर इस सब के बावजूद जेलेंस्की भाग नहीं रहे, ये आज भी कीव में ही है, यूक्रेन में ही है। यूएस ने इनको ऑप्शन दी कि चलिए हम आपको निकालते हैं क्योंकि आप रशिया के लिए हाई वैल्यू टारगेट हैं। जैसे ही यूक्रेन में ये न्यूज़ फैल गई कि जेलेंस्की मर चुके हैं, सबका मोराल डाउन हो जाएगा। सारे जो सोल्जर्स हैं यूक्रेन के, ये भी कहेंगे कि अब क्या लड़ना, प्रेसिडेंट को ही मार दिया इन्होंने यहाँ पर। तो जेलेंस्की ने इसके जवाब में यहाँ पर यह कहा कि लड़ाई कहाँ पे हो रही है, यूक्रेन में, मैं भी यूक्रेन में ही रहूंगा। आई नीड एम्यूनेशन, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो गोलियां भेजो, वेपन्स भेजो, मुझे राइड की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल इस स्टेटमेंट के बाद देखा गया है कि जो बाइडेन ने $600 मिलियन की असिस्टेंस अनाउंस करी है यूक्रेन के लिए। उसके अलावा जो बाइडेन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि $6 बिलियन की असिस्टेंस देंगे ये यूक्रेन को, और वेपन्स भी प्रोवाइड करेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर ये कहूँगा, स्लीपी जो थोड़े से यहाँ पर लेट हो गए। यूजुअली मैं स्लीपी जो बोलता नहीं हूँ, मगर यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि अब जाके जब 1 लाख रशियन सोल्जर्स यूक्रेन में आ चुके हैं, अब आप इनको 600 मिलियन और जो वेपनरी देंगे, इसका ये लोग ये यूज भी कब कर पाएंगे, इसको इंटीग्रेट भी कब कर पाएंगे। खैर यूएसए अपने स्टेप्स यहाँ पर चल रहा है ना। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जेलेंस्की भारत से चाहते क्या है। अब वोटिंग हो तो गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, अब इसके बाद क्या होगा, जेलेंस्की की क्या यहाँ पर इच्छा है, डिस्कस करेंगे। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन अभी यहाँ पर यह है कि कोबरा वॉरियर एयर एक्सरसाइज, ये अभी रिसेंटली कुछ ही मिनट्स पहले काफी न्यूज में आ चुकी है, इस पर काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। भारत ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया था कि हम लोग पुल आउट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज से। यूक्रेन के इशू को लेकर आपको ये बताना है कि कौन सा देश होस्ट कर रहा था इस युद्ध अभ्यास को, भारत खुद, जापान, यूके या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बात करी है तो उन्होंने प्राइमरली एक मुद्दा सबसे पहले उठाया है, वो है इंडियन स्टूडेंट्स इन यूक्रेन। और यूक्रेन को पता है कि इंडिया की जो मेन आज के समय कंसर्न है यूक्रेन को लेकर, वो है इंडिया के स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंस चुके हैं। करीब 18 से लेकर 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, इनको निकालने का प्रयास आज के समय किया जा रहा है। अब इस दौरान मुझे बहुत ही अजीब लगा वैसे देखकर,
यूक्रेन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने भारत को देखकर यह कह दिया कि आपको तो चिंता होनी चाहिए कि आपके नेशनल्स के साथ क्या होगा यूक्रेन में। आप रशिया के समर्थन में वोटिंग क्यों कर रहे हो? आपको तो यस वोट करना चाहिए था कि हाँ रशिया गलत कर रहा है, आपने एब्सटेन क्यों किया? मैं चाहता हूं जो ये इनकी लाइन है ये आप सुने। The safety of your nationals right now in Ukraine, that you should be the first to vote to stop the war, to save your nationals in Ukraine, and not to think about whether you should or should not vote because of the safety of your nationals. बहुत ही अजीब तरीके से उन्होंने यहाँ पर बात Nothing करी could इंडिया के justify एम्बेसडर से टू द missiles यूनाइटेड नेशन। इन्होंने यहाँ पर बार बार ये कहा कि आपकी नेशनल्स की सेफ्टी, आपको तो यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वोट करना चाहिए था। इसको लेकर ऑनलाइन कई लोग आपत्ति भी जता रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक जो टोन थी ऐसे लग रहा था कि ये इंडिया को कह रहे थे कि अनलेस यू डू दिस वी वोंट डू दिस। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली आज के समय सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स को हम बाहर निकालें। इसके लिए हम एयर इंडिया की जो फ्लाइट है B787 इसका यूज़ कर रहे हैं। और बीच में ये फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये यूक्रेन है, ये रशिया है। दुनिया भर की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है इन्होंने ये पूरा एरिया क्लियर कर दिया है, क्योंकि कोई भी कमर्शियल फ्लाइट यहाँ पर जाना नहीं चाहती। कहीं से कोई रॉकेट लॉन्चर उड़ गया, कोई मिसाइल उड़ गया तो यहाँ पर वो कमर्शियल फ्लाइट क्रैश भी कर सकती है। मगर देखिए बीच में कौन आ रहा है, एयर इंडिया। और एयर इंडिया ऑब्वियसली यूक्रेन में यहाँ पर लैंड नहीं करेगी। एयर इंडिया की फ्लाइट्स आज के समय लैंड कर रही है रोमेनिया में, उसके अलावा हंगरी में, जो यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बॉर्डर के ज़रिए पहले हम लेके जाए हंगरी में, उसके अलावा पोलैंड, वेरियस कंट्रीज़ में, और फिर वहाँ से एयर इंडिया एयरलिफ्ट कर लेगी इन स्टूडेंट्स को बैक होम टू इंडिया। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि करीब 500 के आसपास स्टूडेंट्स को हम इवैक्यूएट कर चुके हैं। धीरे धीरे जो ये नंबर है और बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पीएम मोदी ने कहा कि हमारी डीप कंसर्न है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन यूक्रेन। आगे इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम लोग ये भी कहते हैं कि युद्ध में विराम लगना चाहिए। युद्ध ठीक आंसर नहीं है, यहाँ पर हमको डिप्लोमेसी में सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ना। यहाँ पर आप पूछेंगे मगर ज़ेलेंस्की भारत का सपोर्ट कहाँ पे चाहता है, किस एस्पेक्ट में इंडिया अब जाके हेल्प कर सकता है यूक्रेन की? तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस में सबसे बड़ा वोट होने वाला है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिसेंटली वोट हुआ, आप सबको पता होगा। चाइना, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एब्सटेन कर दिया, ना यस वोट किया ना नो वोट किया। यस वोट करते तो रशिया के अगेंस्ट जाता, नो वोट करते तो रशिया के समर्थन में जाता। तो इन दी एंड इस रेजोल्यूशन का हुआ क्या, रशिया ने खुद वीटो से रेजोल्यूशन किल कर दिया। मगर अब जो वोटिंग होने जा रही है ये होगी यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में। सिक्योरिटी काउंसिल में तो आपको पता होगा सिर्फ 15 मेंबर होते हैं, वहां पे वीटो का सिस्टम भी होता है। जनरल असेंबली में है टोटल 193 मेंबर, नो वीटो, सबकी आवाज सुनी जाएगी। अब सब लोग वोट करेंगे। जापान, पाकिस्तान, मुझे ये भी देखना है यहाँ पर कि पाकिस्तान कैसे वोट करता है। क्या पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एब्सटेन करेगा या फिर ये लोग रशिया का समर्थन करेंगे, रशिया के अगेंस्ट जाएंगे, देखना होगा। मगर अब हर देश के लिए असली डिप्लोमेटिक अग्नि परीक्षा होगी कि क्या आप यूएस के साथ खड़े हैं या फिर आप रशिया के साथ खड़े हैं। जो प्रेशर अभी तक सिर्फ इंडिया फेस कर रहा था, इंडिया चाइना फेस कर रहे थे, अब ये फेस ऑलमोस्ट दुनिया का हर मेजर कंट्री फेस करने वाला है। और जो ये रेजोल्यूशन तैयार किया जा रहा है ये तैयार कर रहा है यूरोपियन यूनियन। और इन लोगों ने यहाँ पर ये कहा है कि इस रेजोल्यूशन में ये लोग ये लिखेंगे कि अभी के अभी रशिया की आर्मी को वापस जाना चाहिए अपने देश में, यूक्रेन की इन्वेजन इनको करनी चाहिए बंद। ना यहाँ पर आप पूछेंगे अगर जो ये 193 कंट्रीज है, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया यहाँ पर 175 कंट्रीज ने, तो उस केस में क्या होगा? देखिए उस केस में रशिया पर कोई पाबंदी नहीं होगी कि आपको फॉलो करना है रेजोल्यूशन। रशिया आराम से कह सकता है कि हम इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। जनरल असेंबली में कोई बाइंडिंग पावर नहीं होती। इंटरनेशनल प्रेशर इससे ठीक ठाक पड़ेगा, रशिया पर बिल्कुल इसे दबाव आएगा। अगर पूरी दुनिया ही, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया यहाँ पर अगर रशिया को कह रही है कि प्लीज युद्ध पे विराम लगाइए, स्टॉप द वॉर, फिर उसके बाद रशिया के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा मना करना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इंडिया का वोट बहुत हद तक मैटर करेगा, क्योंकि इंडिया एक ह्यूमंगस कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है। चाइना ऑब्वियसली रशिया के समर्थन में वोट करने वाला है। इंडिया से यहाँ पर उम्मीद ये है यूक्रेन को कि एक बार यस वोट कर दे इंडिया। इससे जो न्यूज़ बनेगी आप सोच नहीं सकते। चाहे कोई और देश यस वोट करे, नो वोट करे, डज नॉट मैटर। सबको पता है जापान यूएस का साथ देगा, सबको पता है कि चाइना रशिया का साथ देगा। इंडिया एक स्विंग वोट है,
ये कहाँ जाएगा किसी को अभी 100% पता नहीं है। तो इसलिए ज़ेलेंस्की ने अब यहाँ पर कॉल करके पीएम मोदी को खुद कहा है, समर्थन करिए हमारा, यूएन में एक बार हमारी तरफ वोट कर दीजिए। तो अब देखना यहाँ पर यह होगा कि क्या इंडिया यहाँ पर पुतिन को सपोर्ट करना बंद करेगा, क्या हम यहाँ पर एक बार रशिया के अगेंस्ट वोट करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या हम रशिया के अगेंस्ट वोट करेंगे। आप एक बार कह सकते हैं इंडिया अगर अगेंस्ट वोट करता भी है उसका कोई फर्क पड़ना नहीं है, बट दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडिया का स्टांस यहाँ पर क्या रहने वाला है। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि कोबरा वॉरियर एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज 2022 किस देश में होने वाली थी। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। देखिए यहाँ पर मैं क्लैरिटी दे दूँ आपको, बीच में ये न्यूज़ आई थी कि इंडियन एयरफोर्स ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया ने खुद पुल आउट कर लिया है यूके की कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज से। देखिए ये ट्वीट इन्होंने करी, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने खुद ही ये ट्वीट डिलीट कर दी, क्योंकि हो यहाँ पर क्या रहा है कि यूके खुद कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज को कंडक्ट नहीं करने वाला, और ये सिर्फ 2 देशों का युद्ध अभ्यास नहीं होने वाला था, यहाँ पर सऊदी अरेबिया, इटली, वेरियस और कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले थे। तो अभी के लिए यूके भी कह रहा है कि हम ये युद्ध अभ्यास कंडक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द टेंशंस इन यूक्रेन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं विद अ सिंगल परचेज। जस्ट क्लिक ऑन पिक ए प्लान और यहाँ पे आप 12 महीने 36 महीने का कोर्स भी कर सकते हैं परचेज। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से 2-3 साल का टाइम है, आराम से एक आपको अटेम्प्ट देना है 2025 के आसपास, तो यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।